नमस्कार दोस्तों, एस के एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 7E का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 का कमेंट आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। एडी के अंदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो है हरा झंडा गाड़ दी है। ठीक है, उसके बाद से प्रीति 8वीं पंक्ति प्रीति है 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक जो है लाल झंडा गाड़ देती है। ये है प्रीति। ठीक है, गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ठीक है, तो इसको जो है करने के लिए आसान है सवाल। अब देखिए, ये जो है पंक्ति में जो है 10 लाइन है। ठीक है, इस पंक्ति में यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला गमला है। ठीक है, तो ऐसे जो है 100 गमले हैं, यानी कि 100 नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक। ठीक है, तो 100 का जो है 1/4 भाग पर ये पहला झंडा है, तो 100 का 1/4 भाग कर देंगे। ठीक है, तो पहला झंडा निकल जाएगा दूसरी पंक्ति में। ठीक है यानी कि अगर हम लोग पहले झंडे का जो बिंदु है उसको निर्धारित किया जाए तो वह जो है क्या होगा, माने इसका अगर बिंदु बनाया जाए ए का, ठीक है, तो इसका जो है निर्धारित बिंदु क्या होगा? तो देखिए, इधर से जो है दूसरा पंक्ति में तो x पर जो है दूसरा, तो x का मतलब 2। ठीक है, और y पर जो है कह रहा है कि AD, तो यही है ना AD, तो AD का जो है 1/4 भाग। देखिए, कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग। AD का मतलब AD में जो है 100 गमले हैं, यानी कि 100 नंबर है, तो 100 का 1/4 भाग, तो 100 का 1/4 भाग का मतलब 100/4। ठीक है, तो ये जो है दूसरा बिंदु हो जाएगा, यानी कि y पर। ठीक है, y पर जो है कितना चलेगा, तो ये 100 का 1/4 भाग। इसी तरह से इस बिंदु को जो अगर डिनोट किया जाए, भाई यहाँ बिंदु कहाँ है कोई पता नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, बशर्ते कि इसका निर्देशांक लिखा जा सकता है बस। तो अब देखिए, ये 8वां लाइन में जो है कौन सा 1/4 भाग, AD के 1/4 भाग, तो AD जो है टोटल कितना है, तो 100 गमले हैं। ठीक है, तो 8वां पंक्ति में तो x तो 8 हो जाएगा, और y जो है कितना हो जाएगा, तो 100/5 हो जाएगा, मैंने 100 का 1/5 यानी कि 100/5, तो एक बिंदु जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग देखिए फिगर हमने बना दिया है। ठीक है, ताकि थोड़ा समझ में आए आप लोगों को। तो ये एक सेंटीमीटर की दूरी लिया है। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि आकृति में मैंने वही 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है, हमने मानक मान लिया है। तो अब कह रहा है कि आकृति, मैंने इसमें लिखेंगे हॉल में कि आकृति में AB और AD क्रमशः x अक्ष और y अक्ष है। मैंने AB जो है क्या है, तो x अक्ष होगा, और AD क्या होगा, तो y अक्ष होगा। ठीक है, मैंने ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। ठीक है, तो अब हम लोग हरे झंडे की स्थिति देखें, तो अब हरे झंडे की स्थिति क्या है, तो कह रहा है कि ये जो निहारिका है ये जो है क्या करती है, निहारिका दूसरी पंक्ति में तो दूसरी पंक्ति में यानी कि x अक्ष हो गया दूसरा पंक्ति। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग पर झंडा गाड़ देती है, तो दूसरी पंक्ति में AD के 1/4, तो AD जो है क्या है, तो 100 गमले लगे हुए हैं AD में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि हरे झंडे की स्थिति। अब हरे झंडे की
स्थिति। तो अब हरे झंडे की स्थिति अगर हम लोग देखें तो एक्स अक्ष पे 2 कदम चली है और वाई अक्ष पे कितना चली है, तो कुल का जो है 1/4 भाग, तो 100 खाने हैं इसमें, तो 100 खाने का 1/4 चली है, तो 100 खाने का 1/4 का मतलब अब पता ना जो है 100 खाने का 1/4 भाग, यानी कि लगभग इन सब से ऊपर होगा, ठीक है ना। तो 100 खाने का 1/4 भाग का मतलब कि 100 का अगर 1/4 करें तो 100 का 1/4 का मतलब 100/4, तो ये हो जाएगा 4/25 100, यानी कि 4/25 100 का मतलब ये बिंदु हो जाएगा 2 और 25, यानी कि इस लाइन पे ये AD के लाइन पे हम लोग को 25वां बिंदु पे, ठीक है, और दूसरा लाइन में जो है ये बिंदु प्राप्त होता, ठीक है, ये बिंदु जो है 25वां लाइन पर प्राप्त होता, 25वां खाना में वाई अक्ष पे, ठीक है, और दूसरा लाइन में, ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो ये बिंदु हो गया 2 और 25, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है ये हो गया आपका हरा झंडा, ये हो गया आपका हरा झंडा, हरा झंडा, ठीक है, ये हरा झंडा का स्थिति हो गया, इसको ए मानिए, इसको ए बिंदु मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अब इसी के साथ जो कौन है, प्रीति है, तो प्रीति AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, कौन से, 8वां लाइन में, तो 8वां लाइन में दौड़ रही है यहाँ से, तो एक्स अक्ष पे जो है 8 बिंदु नोट करेंगे, ठीक है, एक्स अक्ष पे दूसरा झंडा कौन सा है, तो प्रीति जो है 8वीं पंक्ति में AD के 1/4 भाग में दौड़ती है, और वहाँ एक लाल झंडा, तो लाल झंडा की स्थिति, लाल झंडा ये डालती है कि स्थिति, लाल झंडा की स्थिति क्या होगी, स्थिति, बस स्थिति ही मेन है, तो लाल झंडा की स्थिति क्या होगी, 8, एक्स अक्ष पे 8 और वाई अक्ष पे 100 का 1/5 भाग, तो 100 का 1/5 भाग मतलब 100/5, तो 5 बीसम 100, यानी कि ये हो गया 20, तो लगभग ये जो है ये झंडा जो है देखिए ये 25 पे अगर है, मैंने 8 से हमने ऊपर माना कि 25 होगा, क्योंकि इसमें 25 खाने बनाने पड़ते, तो हमने बनाया नहीं, मान लेते हैं कि इससे ऊपर होगा, ठीक है। और इससे थोड़ा सा नीचे ये जो वाला झंडा होगा, कौन, 8वीं लाइन में, हमने ये 8वीं लाइन खींचा है, देखिए, ठीक है, तो 8वीं लाइन में ये जो होगा क्या, 8 और 20, ठीक है, 8 और 20, ये जो है झंडा की स्थिति होगी, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, तो झंडा का बिंदु तो हम लोगों ने निकाल दिया, अब क्या कर रहा है, वहाँ एक इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे हम लोग, ये है दोनों झंडे के बीच की दूरी, यहाँ से और यहाँ तक ही ना है, 2 झंडा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, तो लिखेंगे 2 बिंदु, इसको A मानिए, इसको B मानिए, ठीक है, तो A और B के बीच की दूरी निकाल देना है, चूँकि देखिए अब यहाँ पे जो है डिस्टर्ब हो रहा है, AB यहाँ भी ले लिया गया है, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, CD मान लेते हैं, ठीक है, C और इसको D मानते हैं, ए भी मानेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, तो CD मान लेते हैं, तो अब CD के बीच की दूरी निकाल देते हैं, ठीक है, तो CD के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, लिख दीजिए दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो बीच की दूरी का सूत्र होता है √ में x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको कटा हुआ मत समझिएगा, ठीक है, और इसको जो है x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे है x2 - x1, तो x2 का मतलब हो गया 8
अंडर रूट में x2 का मतलब हो गया 8 और माइनस में x1 का मतलब हो गया 2 का, इसका जो है वर्ग कर देना है और प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 है 20 और माइनस में y1 कितना है तो 25, इसका वर्ग कर देना है। ठीक है, तो अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 2 जा 6 और 6 का वर्ग हो जाएगा और प्लस में 20 में से 25 नहीं घटेगा तो 25 में से 20 घटाएंगे और चिन्ह माइनस का आएगा तो हो जाएगा 5। ठीक है, 25 में से 20 घटेगा तो हो जाएगा 5 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जो है 6 छक्के 36 अब प्लस में जो है क्या होगा 5 पचे 25, प्लस में होगा क्योंकि माइनस का वर्ग जो है क्या होता है प्लस ही होता है, माइनस गुणा माइनस क्या होगा प्लस ही होगा ना, क्योंकि देखिए -5 है और गुणे -5 क्योंकि इस पे 2 घात है तो गुणे -5 तो 5 पचे 25 और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस में 25 आएगा। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 36 और प्लस 25 तो कितना हो जाएगा लगभग में ये जो 61 हो जाएगा। लगभग में नहीं एक्चुअल में 61 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 61। ठीक है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना निकल गया 61 इकाई, अंडर रूट में 61 मीटर होगा भाई, क्योंकि मीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है तो मीटर में होगा, अंडर रूट में 61 मीटर। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है कि इन दोनों झंडों के बीच जो है एक झंडा गाड़ा गया है। ठीक है, तो इन दोनों झंडों के बीच एक झंडा गाड़ा गया है मध्य में। ठीक है, इन दोनों झंडों के बीच में एक मध्य में बीचों बीच में एक झंडा गाड़ा गया है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का अब जो है निर्देशांक निकालना पड़ेगा, तो मान लेते हैं हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है x तथा y है। ठीक है, तो x और y का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो x और y का जो है मान कैसे निकालेंगे भाई, आप लोग जानते होंगे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा और इसको जो है बिंदु क्या नाम दे दीजिए, मध्य बिंदु को मिड पॉइंट यानी कि m से दर्शा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा माना इन दोनों झंडों के बीच का बिंदु यम है, माना इन दोनों झंडों के बीच या मध्य बिंदु, इन दोनों झंडों के मध्य बिंदु यम यानी कि x और y है, यम जिसके निर्देशांक x और y हैं। ठीक है, यही x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अब देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख दी गई है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र मध्य, यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, तो x बराबर होता है, x बराबर क्या होता है तो x1 धन x2 अपान 2, x1 धन x2 अपान 2 होता है, और y के लिए क्या होता है तो y1 धन y2 अपान 2 होता है। ठीक है, ये होता है। तो अब हम लोग x1 निकाल लेते हैं, x निकाल लेते हैं, x के लिए जो क्या करेंगे x1 धन x2, तो x1 है 2 और धन x2 कितना है तो 8 बटे 2 कर देंगे। ठीक है, और y के लिए y बराबर क्या हो जाएगा तो y1 धन y2, तो y1 का मान कितना है तो y1 का मान है 25 और धन y2 का मान कितना है तो y2 का मान है 20। ठीक है, बटे 2 कर देते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 तो 10, 10 बटे 2 तो 5 10 यानी कि 5, और y बराबर क्या हो जाएगा तो 45, तो 45 का आधा कितना होगा 22.5, यानी कि इसको लिखेंगे 45 बटे 2 और 45 का हाफ हो जाएगा 22.5। ठीक है, तो ये हो गया 22.5 यानी कि 22.5। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया
मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x जो कितना आया 5 और y कितना आया 22.5। ठीक है, तो देखिए 5 क्या बता रहा है, पांचवी पंक्ति में। ठीक है, अब 22.5 पर मैंने 5 पहले आया है, पहले 5 आया है, इसका मतलब पांचवी पंक्ति में। अब 22.5 y अक्ष पर 22.5 यानी कि 20 लाइन से 2 गमला ऊपर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, फिगर में तो दर्शा नहीं सकते हैं तो इसलिए लिख देंगे कि अतः जो नीली वाली झंडा है, या नीला झंडा के लिए ही निकला है ना बिंदु, तो नीला झंडा कहाँ होगा, तो नीला झंडा पांचवी रेखा पर होगा। कितना दूरी पर, ऊपर कितना होगा, तो ऊपर होगा 22.5। भाई पर चलेंगे तो ऊपर ही नहीं चलेंगे, 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब कहने का मतलब ये है कि सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आया है तो। देखिए पहले जो है कौन है, तो पहले जो है कौन है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे जो है 1 मीटर की दूरी पंक्ति बनाई गई है, ये दूरी जो है 1 मीटर की दूरी पर जो है बनाई गई है। एक्चुअल में हमने जो है 1 सेंटीमीटर का दूरी लिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि एडी के अंदर से 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, यानी कि ये जो है खाने होंगे तो 100 खाने होंगे इस लाइन पे, वाई अक्ष पे। ठीक है, तो आकृति में दर्शाया गया निहारिका दूसरी पंक्ति में, तो निहारिका दूसरी पंक्ति में कितना चलती है, तो 100 का जो है 1/4 भाग, मैंने एडी का 1/4 का मतलब 100 गमले रखे हुए हैं तो 100 का 1/4 भाग। तो हमने जो है क्या किया भाई, एक्स अक्ष पे 2 कदम, वाई अक्ष पे कुल का 1/4, तो 100 का 1/4 यानी कि 25 हो गया। ठीक है, अब दूसरा में हमने क्या किया, दूसरा में कह रहा है कि जो प्रीति है, ये है प्रीति और ये है निहारिका। ठीक है, तो प्रीति जो है क्या करती है, 8वीं पंक्ति में चलती है, कितना 100 का माने एडी का 1/5 भाग, तो एडी 100 है तो 100 का 1/5 यानी कि 20। ठीक है, तो ये बिंदु निकल गया। अब बिंदु निकल गया तो 2 बिंदु अगर निकल गए तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आया, तो √ में 61 मीटर। ठीक है, √ में 61 मीटर। अब देखिए इन दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल देना है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, तो x1 धन x2/2 और y1 धन y2/2, मैंने x निकालना होगा इस x का मान, तो x1 धन x2/2 कर देते हैं। ठीक है, y निकालना होता है तो y1 धन y2/2 कर देते हैं, कब, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होता है तब। ठीक है, तो यही जो है काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो अब भाई इनके बीचों बीच में मध्य बिंदु पर ही जो है क्या है, नीला झंडा गाड़ना है, तो यहाँ पे जो नीला झंडा गाड़ देंगे। इसकी स्थिति क्या होगी ग्राफ में, तो जो है 5वीं पंक्ति होगी, पहले 5 आया है, x का मान 5 आया, तो 5वीं पंक्ति में कितना हाइट पर, तो 22.5 की हाइट पर जो है ये झंडा लगा देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है, लगता है कि हमने जो है अच्छा पढ़ाया, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अपना राय देना मत भूलिएगा, अपना सुझाव देना मत भूलिएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए कि यह वीडियो के प्रति आपकी क्या भावना है, आपका क्या सुझाव है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।